जय हिंद साथियों आज के सुपरफास्ट क्विक रिवीजन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन के माध्यम से आपको टोटल 100 क्वेश्चन जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के करवाएंगे और आज के सेशन के माध्यम से आपकी तैयारी का आकलन होगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और कितनी तैयारी आपकी शेष बाकी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जीके अच्छी हो चुकी है तो आज के इन 100 क्वेश्चंस में से मात्र 40 क्वेश्चन का जवाब आप खुद देंगे, यानी कि इन 100 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपको पहले से पता है तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। बस थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, आपका क्लियर हो जाएगा एग्जाम। तो चलिए साथियों, चेक करिएगा आज के सेशन के माध्यम से। देन आफ्टर फाइनली आप लोग बताइएगा कितने क्वेश्चन आपका कितना स्कोर कार्ड जाता है इस क्लास को वॉच करने के बाद। और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि इस क्लास में प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। मैं आपको जो क्लास करवाऊंगा वो केवल शॉर्ट टर्म के लिए ही करवाऊंगा। ये एक्सप्लेनेशन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर क्लास ओवर होने के बाद। जाकर के टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप लोग इस पीडीएफ को वॉच कर लीजिएगा, विद डिटेल से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो ये क्लास करवाऊंगा ये केवल और केवल आपके शॉर्ट टर्म के लिए ही करवाऊंगा। तो आप लोग देखिए और फटाफट राइट आंसर करिएगा, क्योंकि अब आपके एग्जाम में उतना टाइम नहीं बचा हुआ है कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन का विद डिटेल से एक्सप्लेनेशन करवाऊं। इसलिए आपको अगर टाइम हो, आप अगर किसी क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया गया है, पीडीएफ से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। तो यहाँ पर आप लोग उत्तराखंड के साथ राइट आंसर करना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो अगर राज्यों का संघ आपसे पूछा जाए, भारत राज्यों का संघ है, तो ये किसी और अनुच्छेद में नहीं है, ये केवल अनुच्छेद 1 की बात की जा रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन ए, विटामिन डी, बी या सी। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अगर आपने किया तो बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट, ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। तो यहाँ पर आप लोग कैंसर के साथ करिएगा, कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी बोला जाता है, आंसर बी आपका बनेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, जल, पारा, लकड़ी या चमड़ा। तो अगर पारा की बात किया जाए तो ये ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो थायमीन विटामिन बी का ये रासायनिक नाम है। स्कार्बिक एसिड की बात किया जाए तो विटामिन सी हो जाएगा। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है, लेकिन रेटिनॉल की बात किया जाए तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा जा रहा है केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है, ताप कितना है। तो यहाँ पर आप लोग 310 के साथ राइट आंसर करना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसको आप लोग यहाँ पर डिटेल में समझ सकते हैं कि मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसे केल्विन में बदलने पर 37 + 273 = 310 केल्विन आपके क्वेश्चन का बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है न्यूमिस्मैटिक किसके अध्ययन से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए ये सिक्कों के अध्ययन को बोला जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए न्यूमिस्मैटिक अगर आपसे एग्जामिनर पूछे तो सिक्कों के साथ राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से रोगों में टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। तो यहाँ पर बात किया जाए जापानी एन्सेफेलाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, पीत ज्वार, तो ये जो रोग हैं इसमें टाइगर मच्छरों द्वारा हैं, लेकिन जापानी एन्सेफेलाइटिस नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन ऐसा है जो प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो विटामिन ए के साथ राइट आंसर करना, ये प्रतिरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, जानवरों एवं पौधों की संरचना, मानव अंगों के क्रियाकलाप, पशुओं के व्यवहार या कोशिकाओं के ऊतकों का। तो मैं कहूँगा यहाँ पर जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, मेरू रज्जु तथा मस्तिष्क पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाले रोग को क्या बोला जाता है। आपका राइट आंसर मेनिंजाइटिस के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर था।
नेक्स्ट, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो यहाँ पर आप सभी को पता है ऋग्वेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? गाजर, बैंगन, नींबू या आंवला? तो आपको यहाँ पर गाजर के साथ करना है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए के साथ किए हैं राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। सुपर कंप्यूटर की जब भी बात किया जाए ये सबसे तेज कंप्यूटर की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? नहीं, जोनास साल्क के द्वारा पोलियो के टीके की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी की जब भी बात किया जाए पक्षियों के अध्ययन के साथ राइट आंसर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले साथियों आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ तैयार करवाई गई हैं एज अ मॉक टेस्ट। अगर आप अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो 50 मॉक टेस्ट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में 80 रुपीज़ में मात्र मिल रही हैं। तो अगर आप अपने एग्जाम को आसानी के साथ क्रैक करना चाहते हैं तो इन पीडीएफ को एक बार जरूर देख लीजिएगा एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले। आपको ये पीडीएफ मिलेंगी कैसे? स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, नंबर पर जा करके व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, आपको वहां पर क्यूआर कोड मिल जाएगा। क्यूआर पर जब आप लोग 80 का पेमेंट करेंगे पीडीएफ व ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस के द्वारा फैलता है? तो यहाँ पर हेपेटाइटिस के साथ राइट आंसर करना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाची गांव वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा विटामिन ए एवं विटामिन बी के आविष्कारक कौन है? तो मैकुलन के साथ करिएगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली या तंग व टेढ़ी? तो यह आपको यहाँ पर याद कर लेना, चौड़ी व सीधी थी सिंधु घाटी सभ्यता शहरों की गलियां, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर था। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो यहाँ पर लीवर के साथ राइट आंसर करिएगा, यानी यकृत पर आपके असर पड़ेगा। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 के साथ राइट आंसर करिएगा, 9 दिसंबर 1946 को ही हुई थी। अगर पूछा जाए संविधान दिवस कब मनाया जाता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है एपिडेमियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यहाँ पर इंडोडर्मिस रोग या डर्मिस रोग, महामारी रोग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर महामारी रोग के साथ राइट आंसर करिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? सेब, पपीता, अमरूद या आम? तो अगर आम की बात किया जाए तो इसमें विटामिन ए पाया जाता है प्रचुरतम मात्रा में। नेक्स्ट देखिए, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किस में मापते हैं? कैलोरी, सेल्सियस या फिर केल्विन? तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे? इसको हम लोग कैलोरी के माध्यम से मापते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा सीपीयू का अर्थ क्या होता है? यानी कि ये आप लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ करिएगा, इसके फुल फॉर्म की बात की जा रही तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिसा परीक्षण किया जाता है किसकी पहचान के लिए भैया किया जाता है? टाइफाइड की पहचान के लिए, मधुमेह की पहचान के लिए, एड्स पहचानने के लिए, क्षय रोग के पहचान के लिए? ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोग करेंगे, ऐसा परीक्षण जो किया जाता है वो एड्स पहचानने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, मानस पशु विहार कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीटों के काटने से होता है? दमा, डेंगू, निमोनिया, स्कर्वी? तो यहाँ पर डेंगू के साथ राइट आंसर करिएगा, ये डेंगू के काटने से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा उत्पाद है जो पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर का आपने नाम सुना होगा, ये एक तरीके से पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ करना। विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 को याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा रानीखेत बीमारी किस जीव से संबंधित है? तो ये साथियों मुर्गियों से संबंधित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधुआ राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? तो ये अपने यूपी में स्थित है, यूपी आपका ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया गया जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये यूपी के लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को सभी स्टूडेंट राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या पारा वाले थर्मामीटर का? तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या करेंगे? हाइग्रोमीटर के माध्यम से हम लोग सापेक्ष आर्द्रता को नापते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था अगर आपसे पूछा जाए? सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा।
किस उपकरण के माध्यम से हम लोग दूध के घनत्व को मापते हैं? तो यहाँ पर लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो यहाँ पर आप लोग लैक्टोमीटर के साथ राइट आंसर करना। लैक्टोमीटर के सहायता से हम लोग दूध के घनत्व को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तपेदिक रोग किसके कारण से होता है? तपेदिक रोग की अगर बात किया जाए तो ये जीवाणुओं के कारण होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। विटामिन जो खट्टे फलों में पाए जाते हैं वो कौन से विटामिन होते हैं? वो विटामिन सी होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ बनेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए क्या ओम मीटर, इलेक्ट्रोमीटर, गैल्वेनोमीटर या स्पेक्ट्रोमीटर? तो ओम मीटर अगर आपने किया है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ याद कर लेना। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? कई बार क्वेश्चन आपको बताया गया है, यहाँ पर 10 मंडल आप लोग राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मोडियम परजीवी किसका वाहक है? तो मच्छर के साथ राइट आंसर करिएगा। मच्छर आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, पंचमढ़ी जीवन संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये अपने मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति एवं जनजाति घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा के सभापति या मुख्यमंत्री? तो यहाँ पर आप लोग राष्ट्रपति के साथ राइट आंसर करिएगा। किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति का ही होता है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक ये कभी नहीं, ऐसा भी नहीं। संसद का सत्र शुरू होने के 10 दिन बाद, ये भी नहीं। संसद का सत्र शुरू होने पर, यानी लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? संसद का सत्र शुरू होने पर, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? याद कर लेना, वर्णांधता, रंजकहीनता, हीमोफीलिया, ये सभी हैं लेकिन रतौंधी नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ करिएगा। क्वेश्चन में पूछा जरा, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में टोटल कितना समय लगता है? तो आपको याद कर लेना 8 मिनट 22 सेकंड मोस्टली लगता है, लेकिन यहाँ पर 8.3 दिया गया है। लगभग आप लोग 8 मिनट 20 सेकंड याद कर सकते हैं, तो 8.3 मिनट हम लोग मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जरा, विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में कौन सा रोग हो जाता है? तो अरक्तता का नाम आपने सुना होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, पूछा जरा, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? तो ये यूरिक अम्ल की वजह से होता है। यूरिक अम्ल ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन होती है? तो बिट का नाम आपने सुना होगा। ये कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वर्तमान नवंबर 2016 में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने भाग और अनुसूचियां हैं? तो यहाँ पर आप लोग किसके साथ राइट आंसर करेंगे? 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ बनेगा। उसके बाद देखिए, पूछा जा रहा, शरीर में किस तत्व की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है? तो आयोडीन का नाम आपने सुना होगा। आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो ये रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित में से टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? तो डम्फा टाइगर रिजर्व का आपने नाम सुना होगा साथियों। ये कहाँ स्थित है? आपके मिजोरम में स्थित है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जरा, पेरियार अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट स्टार लगा करके रखिएगा। डिटेल्ड क्लास इसलिए नहीं आपको करवा रहे हैं क्योंकि अब एक्सप्लेनेशन करने का उतना टाइम नहीं बचा हुआ है, इसलिए आपको पीडीएफ के माध्यम से दे देंगे। आप सरसरी निगाहों से इन सभी पीडीएफ को एक बार पढ़ लेना, आपका रिवीजन हो जाएगा। पेरियार अभ्यारण्य की बात किया जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान या केरल? तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर केरल के साथ करना। पेरियार अभ्यारण्य केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आप लोग रोम के साथ राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर बी रोम आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। रोम का मतलब होता है कंप्यूटर की स्थायी यानी कि परमानेंट स्मृति होती है। इसमें डाटा पहले से स्टोर रहता है और कंप्यूटर बंद होने पर मिटता नहीं है, इसको बोलते हैं रोम। इसका फुल फॉर्म आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में दीजिए, देखते कितने स्टूडेंट राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है, शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो ये आप लोग मध्य प्रदेश के साथ करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। में आपसे पूछा जा रहा, मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? सिंधु नदी का नाम आपने सुना होगा। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट व परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, वेदों की संख्या टोटल कितनी है? एक बार जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कितनी है?
4 जो भी स्टूडेंट करेंगे राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात किया जाए तो एलन एम ट्यूरिंग आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी स्टूडेंट करेंगे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए याद कर लेना। नेक्स्ट, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था ये आपसे पूछा जा रहा है। साथियों, अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करके रखिएगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हजारों लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, अगर आप वाकई में सिलेक्शन इस बार लेना चाहते हैं, सरकारी जॉब लेना चाहते हैं और अपने लाइफ को थोड़ा सा स्टेबल करना चाहते हैं, ठीक ठाक बनाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको पढ़ाऊंगा, एक बार गवर्नमेंट जॉब आपकी लग जाएगी। आपको बहुत सारे फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। बस एक बार मेहनत के साथ पढ़ाई करिए। यह नहीं कि 50-50 मेहनत दे रहे हैं, नहीं, पूरी आपको 100% मेहनत आपको करना है और हम भी आपको करवाएंगे और अपने सिलेक्शन को पक्का करते हैं, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। जितनी भी क्लासेस आपको करवाई जाएं सभी क्वेश्चंस आप लोग तैयार करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जरा पहला कंप्यूटर किसके द्वारा बनवाया गया था। तो चार्ल्स बेबेज का नाम आप लोग सुनते आए होंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है। मानव जाति के विभिन्न नस्ल नहीं, पौधों की अनुवांशिकी से नहीं, यूरोपीय क्षेत्रों के लोगों से नहीं, अनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन से संबंधित है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो आपका जो जवाब बनेगा वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ बनेगा। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मत अधिकार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। नेक्स्ट देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये आप लोग असम के साथ करिएगा। असम आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन यंत्र सामग्री नहीं है। माउस है, प्रचालन तंत्र है, प्रिंटर या फिर कीबोर्ड। यानी कि ये प्रचालन तंत्र नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। बाकी ऑप्शंस के थे। नेक्स्ट, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर कॉपरनिकस के साथ राइट आंसर करना। कॉपरनिकस के द्वारा सौर प्रणाली की खोज की गई थी। नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास कितना होता है। तो ये 64 बिट तक आप लोग राइट आंसर करिएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है। तो ये आप लोग याद कर लेना, गैंडे के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो यहाँ पर कॉपरनिकस के साथ राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे, सूर्य के साथ। राइट आंसर सूर्य के साथ कर रहे सभी स्टूडेंट का राइट आंसर बनेगा। यहाँ पर आप लोग डिटेल में समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विशाल स्नानागार गेट बाथ कहाँ मिला। तो ये मोहनजोदड़ो आप लोग लॉक करिएगा, मोहनजोदड़ो में मिला था। हड़प्पा, लोथल, चंदोड़ो आपकी क्वेश्चन की गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन की बात किया जाए तो पृथ्वी और सूर्य के औसत दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं खगोलीय एकक। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसको क्या कहते थे। उसको बोला जाता था बलि। बलि ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। भौतिक रूप से स्पर्श किया जाता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर हार्डवेयर को आप लोग टच कर सकते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड और सीपीयू हो गया, ये सभी कीबोर्ड वगैरह ये सभी आप लोग टच कर सकते हैं, डेटा केबल वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न ये है, लेकिन लोक कल्याण नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है। तो ये हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ आप लोग राइट आंसर करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपनिषदों की संख्या कितनी है। 108 के साथ करिएगा, ये 108 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। सांध्य प्रकाश, उदयनमान या बहुत चमकदार चंद्रमा, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। यानी ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है। तो 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसने एनआरआई नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर का उपयोग कर यूपीआई भुगतान की सुविधा की है। तो यहाँ पर पेटीएम के साथ राइट आंसर करना, पेटीएम आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस देश की CR 450 हाई स्पीड ट्रेन रिकॉर्ड 453 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक पहुंच चुकी है। तो ये चीन की हाई स्पीड ट्रेन है, ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा मथंगी रामकृष्ण का 91वें वर्ष की आयु में निधन हुआ था, वे कौन थी। तो ये प्लास्टिक सर्जन थी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने SC सीड प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है। तो यहाँ पर नई दिल्ली में इन्होंने किया है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ बनेगा। नेक्स्ट RBI ने किस देश को भारतीय रुपए में उधार देने की अनुमति दी है। यहाँ पर आप लोग नेपाल के साथ राइट आंसर करिएगा, यानी कि RBI ने नेपाल देश को भारतीय रुपए में उधार देने की अनुमति दी। देखिए किस देश ने हिन्मू 5 मास्टर मिसाइल का अनावरण किया है। तो दक्षिण कोरिया के साथ करना, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ भैया किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया। इनका नाम क्या है, सूर्यकांत जी, यानी कि जस्टिस सूर्यकांत जी ये भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किए गए हैं। आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किसे भारत का सबसे साफ शहर घोषित किया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पुणे की जब भी बात किया जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर पुणे था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने जल टैक्सी और EV जलपोतों के लिए 56,000 करोड़ रुपए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पर राइट आंसर आप लोग महाराष्ट्र के साथ करना। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जल टैक्सी और EV जलपोतों के लिए 56,000 करोड़ रुपए MOU पर हस्ताक्षर किए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट इसने वोमेन ODI रैंकिंग में विश्व की बल्लेबाजी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यहाँ पर आपका जवाब स्मृति मंदाना के होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ये नई दिल्ली में किया जा रहा है, यहाँ पर नई दिल्ली आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ बनेगा। क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो कौन सा देश था। तो ये अपना भारत था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने मुंबई में मझगांव में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों का उद्घाटन किया है। अमित शाह के साथ राइट आंसर करिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आसियान का 11वां सदस्य देश भैया कौन बना है। तिमोर लेस्ते के साथ राइट आंसर करिएगा, 11वां सदस्य देश बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा फीफा ने दक्षिण पूर्व एशिया में फुटबॉल के विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा नया क्षेत्रीय टूर्नामेंट शुरू किया है। तो फीफा एशिया का फीफा चैलेंज कब किया गया है, आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ करिएगा। नेक्स्ट किसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत का यात्रा कार्ड लॉन्च किया है। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, तो नंबर बी फ्लिपकार्ट के साथ करिएगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर था। और ये थे आज के सेशन के टॉप वेरिएंट के क्वेश्चन। आप लोग बताइएगा कितने क्वेश्चन आज के सेशन के माध्यम से आपके सही होते हैं। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, आपको 50 मॉक टेस्ट बताए हैं, आप उन सभी मॉक टेस्ट को ले लीजिएगा। 80 रुपीज़ में आपको मिल रही हैं। इसको मेंशन किया गया है जैसे हूबहू आपके एग्ज़ाम में सिलेबस आने वाला है, जैसा इस बार आपका पेपर आएगा वैसे उसमें क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिलेगा उत्तरमाला, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको करना क्या है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करिए और अपने इस एग्ज़ाम को क्रैक करिए। उसके अलावा आप लोग क्या करेंगे, ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से मॉक टेस्ट बाई कर सकते हैं, ठीक है। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।